इस वीडियो में टेरेस गार्डन की फलदार पेड़ों के मिट्टी कैसे उपजाऊ बनाती हूँ, विंटर वेजिटेबल के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, टिप्स के साथ बताऊंगी। बारिश अभी धीरे धीरे कम होने लगी है और यही सही समय होती है विंटर के वेजिटेबल्स की पौध तैयार करने के लिए। तो कौन से वेजिटेबल्स की पौध तैयार कर सकते हैं, कौन सा थोड़ी और दिन रुकने के बाद करना चाहिए, उसको बताने के साथ साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेल वर्गीय फसल में विंटर के लिए आप कद्दू, लौकी, तोरी, सेम, लॉन्ग बीन, करेला आदि लगा सकते हैं। करेला और सेम के बीजों को 24 घंटा पानी में भिगोने के बाद उसकी सैपलिंग तैयार करने के लिए किसी नर्सरी पॉट में लगा सकते हैं। करेला और सेम के बीज के ऊपर के छिलके बाकी बीजों के ऊपर के छिलके से ज़्यादा मोटे हैं, इसीलिए उन्हें 24 घंटा भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तोरी, कद्दू और लौकी को 12 घंटा भिगोने से भी चलेगा। लॉन्ग बीन या बरबटी को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट पौध बनाने के लिए सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं। ये जितने सारे बेल वर्गीय फसल को मचान की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मचान का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। कद्दू के अलावा बाकी जितने सारे बेल वर्गीय फसल है, उससे डायरेक्ट आप पौधा तैयार होते ही मचान की तरफ चढ़ा सकते हैं। लेकिन कद्दू एक ऐसा फसल है जिसकी बेल जितनी जमीन को टच होते हुए बढ़ेगा वो उतना फल देगा, इसीलिए मैंने कद्दू को ये लास्ट वाली क्रेट में लगाकर उसकी बेल को बाकी क्रेट के ऊपर से होते हुए ऊपर मचान में पहुंचाया है। इसीलिए ये छोटी सी क्रेट में लगाने के बावजूद मैंने आपको दिखाया पहले 2 कद्दू और ये है तीसरा कद्दू। इस कद्दू के बीज को मैंने मिड जून में लगाया था। ये तो थे कुछ बेल वर्गीय फसल जिसकी सैपलिंग्स आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। सैपलिंग्स को बड़े होने के लिए 1 महीना लग जाएगा, तब तक ऑलमोस्ट बारिश रुक जाएगी। टिप नंबर 2, बेल वर्गीय फसल को हमेशा बड़ी ग्रो बैग में लगाना चाहिए। जैसे एक लौकी का पौधा 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 2 लगा सकते हैं, 3 कभी भी लगाना नहीं चाहिए। लेकिन लॉन्ग बीन या बरबटी के बीजों को 15 बाय 15 के ग्रो बैग में 4 से 6 बीज बो सकते हैं। बाकी तोरी, सेम, करेला और कद्दू को 15 बाय 15 के ग्रो बैग में 2 ही पौधे लगाना चाहिए। बेल वर्गीय फसल के बाद आता है रूट वेजिटेबल या कंद वाली सब्जी। मूली, गाजर, टर्निप यानी सलगम, बीटरूट यानी चुकंदर आदि लगा सकते हैं। मूली 2-3 टाइप के आती हैं। एक हाइब्रिड मूली होती है जो काफ़ी लंबी होती है और देसी वाली थोड़ी छोटी होती है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक रेड कलर की छोटे गोल गोल मूली भी होती है। रेड कलर की छोटी मूली, टर्निप और बीट रूट को 4 से 6 इंची गहराई वाली ग्रो बैग या कंटेनर में लगा सकते हैं। बाकी लंबी वैरायटी की मूली और गाजर को कम से कम 12 इंची के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। अरबी के पत्तों की तरह मूली के पत्तों के साग भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी आपने इस तरह के अरबी के पत्तों की साग खाया है? अलग अलग जगह में उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मुझे उसका सिंपल साग बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को रूट वेजिटेबल्स के बारे में बता रही थी। रूट वेजिटेबल्स की कभी पौध तैयार नहीं किया जाता है, उसको आप डायरेक्ट ग्रो बैग या पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं रुकी होगी तो अभी रूट वेजिटेबल्स के बीज नहीं बोना चाहिए। अगर आपने बीज बो दिया और उसमें से 2 पत्ते आए होंगे और 2-3 दिन कंटिन्यूअसली बारिश हो जाएगी तो सारे पत्ते गल जाएंगे। इसलिए बेहतर है आप अपने एरिया के हिसाब से मौसम देखकर रूट वेजिटेबल्स की बीज बोइएगा। मेरे यहाँ रांची में सितंबर तक बारिश होगी, इसीलिए मैं सितंबर के एंड
या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मौसम देखने के बाद ही रूट वेजिटेबल्स के बीज बोऊंगी। रूट वेजिटेबल्स के बाद आती है लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां। उसमें आती हैं लाल और हरा चौलाई, पालक, मेथी, धनिया आदि। रूट वेजिटेबल्स की तरह लीफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियों में भी कंटिन्यूअसली 2-3 दिन बारिश हो जाएगी तो पत्ते गल जाएंगे। इसीलिए अपने एरिया में बारिश का मौसम देखने के बाद ही सितंबर के फर्स्ट वीक से आप लीफी वेजिटेबल्स को बो सकते हैं। सारे लीफी वेजिटेबल्स आप बारिश के मौसम देख के लगा सकते हैं सितंबर की फर्स्ट वीक से, लेकिन मेथी को आप सितंबर से नहीं बो सकते। जब तक मौसम थोड़ी ठंडी यानी अक्टूबर में दुर्गा पूजा या काली पूजा जिसको दीपावली भी कहा जाता है, उस टाइम सुबह सुबह ओस गिरती है, मौसम ठंडी हो जाती है, उस टाइम पर ही आप मेथी बो सकते हैं। ये थी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, बेलवर्गीय फसल की बेल जब 3 से 4 फीट ऊंची हो जाए तब उसके टिप तोड़ देना चाहिए इस तरह से। इससे कहते हैं 2G कटिंग। उससे सेकंड जनरेशन ब्रांच ज़्यादा आती हैं और सेकंड जनरेशन ब्रांच में ज़्यादा फीमेल फ्लावर आती हैं। ज़्यादा फीमेल फ्लावर आने से ज़्यादा फल भी बनती हैं। ठंडियों में लगाया जाने वाला इन तीनों फसल के अलावा हम पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची आदि भी लगाते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि के बीज आप अक्टूबर से बोना शुरू कर सकते हैं, यानी उनके पौधे तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी ठंडी वातावरण की ज़रूरत होती है। बाकी टमाटर, मिर्ची और बैंगन के पौध अभी से तैयार कर सकते हैं। टिप नंबर 5, विंटर की अभी तक मैंने जितने भी सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए बताया, उनको सब बरसात की पानी से बचाकर शेड में तैयार करना चाहिए। शेड ऐसा हो जहाँ पर बारिश का पानी ना गिरता हो लेकिन धूप जरूर आता हो। दोस्तों, अभी तक मैंने बातों बातों में अपने टेरेस गार्डन की रेनी सीजन में लगाए गए पौधों की झलक दिखा दी। अब मैं 24 बाय 24 की इस ड्रम में एक मोरिंगा का पौधा पहले से ही लगी हुई है, उसी में और 2 मोरिंगे के पौधे लगाने वाली हूँ। किस तरह से पौधे को लगाया जाना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए पौधे ट्रांसप्लांट करते टाइम, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि क्या 24 बाय 24 की ये इस ड्रम में लगाई गई ये मोरिंगा के पौधे के साथ और 2 मोरिंगे के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी इतने ही बड़े हो जाएंगे जितना बड़ा ये वाला मोरिंगा का पौधा बना हुआ है। तो टिप नंबर 6, अगर हम बड़े बड़े पेड़ों के चारों तरफ ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइजर जैसे गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट देकर उनकी मिट्टी को रिच बनाते रहेंगे तो जरूर छोटी सी गमले में भी फ्रूट ट्रीज बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और फल भी देते हैं। जैसे मेरे पपीते का पेड़ 24 बाय 24 का ग्रो बैग में लगी हुई है, लेकिन वो हमेशा फलों में लदी रहती है। उस पपीते के पेड़ों में भी मैं हमेशा इसी तरह हर 2-3 महीने में पूरे हफ्ते का किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट मिलाकर उसकी गमले के चारों तरफ डाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को अच्छे से ढक देती हूँ। यही किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट 2-3 महीने में ही पूरी तरह डिकम्पोज होकर बहुत अच्छा रिच फर्टिलाइजर अपने पौधों के लिए बन जाती है। इसीलिए मुझे सरसों खली, नीम खली, केंचुआ खाद या गोबर खाद बहुत ज़्यादा डालने के लिए या बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे मेरी बहुत पैसे की बचत हो जाती है, साथ में न्यूट्रिशन से भरपूर बहुत मीठा फल भी मुझे खाने के लिए मिल जाती है। टिप नंबर 7, इस तरह से ग्रो बैग को भरने से हमें मिट्टी भी कम लगती है और हमारी गमलों की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनती जाती है। इस गमले में जो पुराने मिट्टी थी उसको मैंने पहले गुड़ाई कर दिया। गुड़ाई करके सारे मिट्टी को बीच में
लाके इकट्ठा किया। उसके बाद चारों तरफ मैंने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट डाला और वो मिट्टी जो मैंने बीच में इकट्ठा किया था उन्हीं से ही ये सारे गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को ढक दिया। मतलब थोड़ी सी मिट्टी में ही देखिए हमारे कंटेनर कैसे भरता जाता है। और इस छोटी सी कंटेनर की मिट्टी इतनी ताकतवर बनती जाती है कि बड़े से बड़े पौधों में बहुत अच्छे फ्रूट्स आती है। ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नए पौधे लगाने थे इसी कंटेनर में, इसीलिए मैंने सारे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को किनारे में डालकर मिट्टी ढक दिया। अगर पौधे लगाना नहीं होता तो मैं पूरी गमले में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालकर उस पर मिट्टी ढक देती। टिप नंबर 8, नर्सरी पॉट से पौधे को खाली करने से पहले पौधों में जरूर पानी डाल देना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला हुआ था तो देखिए मिट्टी किस तरह से सूखा हुआ है। मिट्टी सूखे होने के वजह से रूट्स काफी टूट रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है इसीलिए पौधे को ज्यादा ट्रांसप्लांट शॉक लगेगा नहीं। रूट डैमेज होने पर भी वो आराम से अपने आप को सरवाइव कर लेगा। इसके रिजल्ट में आगे दिखाऊंगी ये पौधा सरवाइव किया कि नहीं किया। ऐसे तो गलती मैं करती नहीं हूँ लेकिन अभी गलती इस बार हो गई मेरे से। दूसरी नर्सरी पॉट में मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसकी मिट्टी खाली करेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये पौधा बाहर निकल आएगा, उसके रूट्स डैमेज भी नहीं होगा। इसी तरह गलती करके हम सीखते हैं। कभी कभी सीखा हुआ चीज़ में भी हम गलती कर देते हैं लेकिन एक्सपीरियंस होने के कारण हम पौधे को बचा भी लेते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जो विंटर के वेजिटेबल्स लगाने से पहले अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको विंटर वेजिटेबल्स ग्रो करने में काफ़ी हेल्प में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं विंटर के लिए कैसे मिट्टी प्रिपेयर कर रही हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। टिप नंबर 9, पौधे को लगाने के बाद अच्छे से उसकी चारों तरफ मिट्टी को दबा देना चाहिए ताकि पौधा बिल्कुल हिले ना और उसके मिट्टी में एयर गैप ना रहे। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपनी विंटर वेजिटेबल्स गार्डन का प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आपको मेरी गार्डन टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टिप नंबर 10, चलिए अभी लगाई हुई मोरिंगे के पौधे को अच्छे से पानी में डाल देते हैं।